हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और इस कोरोना काल में फ्री ना बैठकर आप अपनी समय को अच्छी जगह यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बता दूं कि यह मेरा 12वां सेट है वीडियो का, जीके और जीएस के ये 12वां सेट है। 11 सेट आपको मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ जिसमें 260 क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। चलते हैं अब टाइम ना वेस्ट करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला जो पहला अफगानी शासक था, अपनी भाषा में अगर मैं कहूँ तो वह था बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी था। और बहलोल लोदी के ही द्वारा लोदी वंश की स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी वो थी फारसी। आपकी बता दूं आपको। अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो वो था इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का भी अंतिम शासक था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, गुप्तचर विभाग को संगठित किया था। तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर विभाग को संगठित किया था। अगला प्रश्न है आपका, दू अस्पा तथा सी अस्पा मनसब की शुरुआत की थी तो जहांगीर द्वारा की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलवाया था। तो यह किसने चलवाया था? ये चलवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश की बात करें अगर तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उनका ये दामाद था। और ये इल्तुतमिश की बात करें अगर तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। अगर मैं इसी से इल्तुतमिश से 2 से 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं और सारे क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो आप जरूर देख लीजिएगा उन क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था? तुर्क सुल्तान कौन था? यहाँ पे तुर्क लिखा हुआ है, सॉरी तुर्क है, तो तुर्क सुल्तान कौन था? वो था आपका इल्तुतमिश था। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है, चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। तो चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था तो किसके शासनकाल में किया था? वो किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। अगला प्रश्न है आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? मकबरे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपका शेरशाह सूरी का मकबरा हो गया जो कि सासाराम में स्थित है, और वो सासाराम कहाँ है? वो दिल्ली में है। तो वैसे ही आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? वो है लाहौर में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, महमूद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो मूल नाम था वो था जूना खां। और इसको सन की पागल सुल्तान भी कहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सन की पागल सुल्तान के नाम से कौन सा बादशाह जाना जाता था? तो वो जाना जाता था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। तो किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, इब्ने बतूता जो कि मोरक्को यात्री था, भारत आया था तो किसके शासनकाल में आया था? ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है। जहाँ तक ये क्वेश्चन मैं आपको 2 से 3 बार प्रोवाइड करवा चुका हूँ और यह क्वेश्चन आपकी रेलवे की ग्रुप डी यानी आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी में आ चुका है। और उसके अलावा ये आपका उत्तर प्रदेश की कांस्टेबल भर्ती में भी आया हुआ प्रश्न है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो वो है मदुरई में। ऐसे ही आपका स्वर्ण मंदिर और उसके अलावा कैलाश मंदिर, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो मैं आपको हर वीडियो में 1-2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता ही जाता हूं, जो आपकी हर भर्ती के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर पेट एग्जाम की बात करें तो पेट एग्जाम में ऐसे ही जीके आएंगे, आप लिख के रख लीजिए अपने पास। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है तो कहाँ है? वो है कर्नाटक में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, हामुराबी शासक था। तो हामुराबी जो है, हामुराबी कहाँ का शासक था? अब हामुराबी के बारे में आप लोग बहुत कम ही जानते होंगे क्योंकि उसका जो लड़का था वो ज़्यादा फेमस था। तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। हामुराबी जो शासक था वो था बेबीलोन का, और हामुराबी की जो बेटा हुआ था वो था सिकंदर के आगे जो है हामुराबी छिप गया था क्योंकि सिकंदर ने ही अपने बाप का कत्ल करके खुद राजा बना था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अलीनगर की संधि हुई थी। तो अलीनगर की संधि हुई थी सन 1757 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। घोड़ा दागना तथा हुलिया बनने की प्रथा चलाई थी तो वह चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा।
विजयनगर की प्रथम राजधानी थी आपकी हम्पी तथा द्वितीय राजधानी थी, वो भी आपको बता देते हैं, द्वितीय राजधानी थी पेनुकोंडा। कौन सी थी? विजयनगर की 2 ही राजधानी है, दोनों में से एक जरूर पूछी जाती है आपकी। तो 2 राजधानी है, दोनों में से कौन सी पूछी जाती है? एक हम्पी है, दूसरी पेनुकोंडा है। पहले जो बनाई गई थी वह हम्पी बनाई गई थी, उसके बाद जो बनाई गई थी वो थी पेनुकोंडा। अगर पहले की पूछे तो हम्पी बताएंगे, अगर पेनुकोंडा यानी बाद की पूछे तो पेनुकोंडा बताएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। अब यहाँ पे आ गया आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी तो हरिहर और बुक्का ने की थी, 1336 ईस्वी में की थी, और इनको गुरु मक्का का आशीर्वाद मिला था। इसकी वजह से इन्होंने जो है विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना की है, तो कह सकते हैं खुद के जो है पौरुष पे की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हम्पी अवशेष है, तो हम्पी का अवशेष है विजयनगर का साम्राज्य, मतलब हम्पी जो राजधानी थी तो उसी विजयनगर की जो राजधानी हम्पी थी, तो हम्पी के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो वो मिले थे विजयनगर के साम्राज्य से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका हम्पी कहाँ स्थित है? यहाँ पे अगला प्रश्न आ गया है, हम्पी स्थित है तो वह है तुंगभद्रा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो वह हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कृष्णदेव राय के राजगुरु थे व्यासराज। अगला प्रश्न है आपका आंध्र भोज कहा जाता है, तो आंध्र भोज किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है कृष्णदेव राय को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न की बात करूँ तो ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बहुत बार पूछा जाता है। विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया था। अभी जहाँ तक मैंने आपको जो पहला चैप्टर अभी पहली वीडियो में क्लियर करवाया था, उसमें भी मैंने 2-3 मंदिरों का जिक्र किया था। अभी फिर से ये वीडियो डाल रहा हूँ, तो जो वीडियो बरामा है, मैं हर वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके ही आता हूँ। वो 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके हर भर्ती में आने निश्चित हैं, आप लिख के रख लीजिए। तो अगला प्रश्न है विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया था, वो करवाया था कृष्णदेव राय ने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है बहमनी राज का संस्थापक था, तो बहमनी राज का संस्थापक कौन था? वो था अलाउद्दीन हसन गंगू था। कौन था? अलाउद्दीन हसन गंगू। अगला प्रश्न है बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी, तो थी गुलबर्गा। वैसे इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन ये हिस्ट्री मैं पूरी आपकी कंप्लीट करवा रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपके ए से लेके जेड तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहा हूँ, ताकि लास्ट में मुझे एक भी कमेंट बॉक्स में ऐसे कमेंट ना मिले कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं पढ़े हैं। चलते हैं इस प्रश्न को पढ़ते हैं। मुगल वंश का पहले 290 क्वेश्चन है। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? वो था कलीमुल्लाह। अगला प्रश्न है मुगल वंश साम्राज्य का संस्थापक था, वो था बाबर। यानी मुगल वंश की साम्राज्य की जो स्थापना की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप लोग इसको स्टार लगा लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो मुगल वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी वो की था बाबर ने, बाबर के द्वारा हुई थी। अगला प्रश्न है मुगल शासकों का सही क्रम है, ये बहुत पूछा जाता है, और बहुत बार आपको जो है 10 से 15 जो है शासकों का नाम दे दिया जाएगा, और उसके बाद पूछा जाएगा कौन। मुगल शासक की बात मैं अगर करूँ तो मुगल शासक की जो है स्थापना जो है मुगल जो सल्तनत की स्थापना हुई थी वो हुई थी बाबर द्वारा। बाबर का जो पुत्र था वो था हुमायूं। अब हुमायूं का जो पुत्र था वो था अकबर, और अकबर का जो पुत्र था वो था जहांगीर, और जहांगीर का जो पुत्र था वो था शाहजहां, और शाहजहां का बहादुर शाह। अब याद रखिएगा इसको, आप जब तक लेयर में नहीं बनाएंगे, मतलब बाबर के 3 पुत्र हुए, 3 में से हुमायूं राजा बना, तो हुमायूं यहाँ पे आया। उसके बाद हुमायूं के 2 से 3 या 5 पुत्र हुए, उसमें से इन्होंने अकबर को सबसे योग्य समझा। उसके बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर बहादुर शाह। तो ऐसे आप लोग जब तक इनका सीरियल नहीं बनाते आपको पता नहीं होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाबर से रिलेटेड क्वेश्चन कोई सा भी पूछा जा सकता है। बाबर का पूरा नाम क्या था? तो वो था जहरुद्दीन बाबर था। क्या था? जहरुद्दीन बाबर। तो बाबर का जन्म कब हुआ था? वो हुआ था 24 फरवरी में हुआ था, 1483 में फरगाना में हुआ था। कहाँ हुआ था? फरगाना में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बाबर की मृत्यु हुई थी, तो बाबर की मृत्यु कब हुई थी? वह हुई थी 27 दिसंबर 1530 को हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खनवा का युद्ध 17 मार्च 1757 में
किसके मध्य हुआ था? बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। मैं अभी आपको जब क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता हूँ तो उसमें सन भी दे देता हूँ, इसलिए क्योंकि आप ये इजी रहे आप लोगों को याद करने के लिए, समझने के लिए इजी रहे। लेकिन जब मैं आपसे मॉक टेस्ट लूँगा तो ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा और उसमें आपका सन भी पूछा जाएगा और ये भी पूछा जाएगा किसके मध्य हुआ और किस सन में हुआ। तो आप लोग अगर नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, बाबरनामा की रचना किसने की थी? तो बाबरनामा की रचना किसने की थी? वो की थी तुर्की भाषा में बाबर ने की थी। किसने की थी? बाबर ने की थी और तुर्की भाषा में की थी बाबरनामा की रचना। अगला प्रश्न है आपका, बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया था। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया था तो किसने दिया था? वो आपका दौलत खान लोदी था और आलम खान ने दिया था। किसने दिया था? बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया था दौलत खान लोदी और आलम खान ने दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था। वो था तोपखाना। क्या था आपका? तोपखाना, क्योंकि उस टाइम पे बाबर के पास तोपखाना ही था और इब्राहिम के पास जो है सेना थी, घुड़सवार थे, हाथी भी थे, लेकिन उनके पास तोप नहीं था। चलते हैं अगला प्रश्न जो कि आपका लास्ट प्रश्न है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। प्लासी का युद्ध हुआ था। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 13 जून 1757 को हुआ था। अगर बात करूं किसके किसके मध्य हुआ था तो वह हुआ था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। तो ये थे आप आज के आपके 40 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और ये आपके आने वाली सभी भर्तियां जैसे यूपीएसआई हो गया, उसके अलावा एसएससी जीडी हो गया, लेखपाल की भर्ती हो गया, कांस्टेबल की भर्ती हो गया और उसके अलावा वीडियो भर्ती हो गया, या आने वाला जो भी पेट एग्ज़ाम है, पेट एग्ज़ाम के लिए हो गया, सीटेट एग्ज़ाम के लिए हो गया और उसके अलावा आपका जो है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वो उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा जो किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक्स।